तरन्नुम जहां शेख। यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से प्रचंड जीत हुई है। यूपी में बहुमत मिलने के बाद आज होगा मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में करेंगे बैठक। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी शिरकत करने वाले हैं। कई मायनों में अब ये बैठक खास है क्योंकि महाजीत का जिस तरीके से अब लगातार यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से अब जो प्रचंड जीत हुई है उसका जश्न अभी बाकी है, लेकिन इसी बीच अब मंथन भी शुरू हो चुका है मंत्रिमंडल को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कई दिग्गज इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। यूपी में बहुमत मिलने के बाद आज उस पर मंथन किया जाएगा। किस मंत्री को क्या मिलता है ये देखने वाली बात होगी। यूपी में बहुमत मिलने के बाद आज यहां पर मंथन किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक बुलाई गई है। हाई लेवल ये मीटिंग है। आपको बता दें कि महाजीत का महाजश्न अभी बाकी है, लेकिन इसी बीच आज बैठक बुलाई गई है। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल इसमें शामिल होंगे और मंत्रिमंडल को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। किसको मंत्रिमंडल में शुमार किया जाना है उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो यूपी में बहुमत मिलने के बाद आज ये मंथन होगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से यूपी में योगी की सरकार आई है और योगी और मोदी का जो मैजिक है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। एक बार फिर से जनता ने बीजेपी पर पूरा भरोसा जताया है, कमल पर भरोसा जताया है और एक बार फिर से यूपी में भगवा खिला है। तो यूपी में बीजेपी के पूर्ण बहुमत से प्रचंड यहां पर जीत हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में एक बार फिर से यूपी की जनता ने बीजेपी पर पूरा भरोसा जताया। एक बार फिर से कमल खिला, एक बार फिर से भगवा लहराया, एक बार फिर से यहां पर जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। आपको बता दें कि महाजीत का जो महाजश्न है वो भी साफ तौर पर देखा गया। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 10 तारीख से होली खेलना शुरू कर देंगे और वो बात सच भी हुई है और 10 तारीख से होली खेलने की शुरुआत हो चुकी है। और आज मंत्रिमंडल को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बैठक करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि समग्र विकास और कानून व्यवस्था के राज ने यहां पर भाजपा को एक बार फिर से जीत दिलाई है। एक बार फिर से जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। जिस तरीके से बीजेपी ने विकास का काम किया, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास हुआ है और जनता ने उस 5 साल को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा और एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी को सत्ता में लेकर आई है। तो यहाँ पर 35 साल का इतिहास यहाँ पर तोड़ते हुए और जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने फिर से यूपी में कमल को खिलाया है और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि 35 साल के उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा और एक बार फिर से सरकार को जो है वो रिपीट किया जाएगा और ऐसा हुआ भी। साफ तौर पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कॉन्फिडेंस था वो साफ तौर पर देखा गया और यही नतीजा है कि एक बार फिर से यूपी की जनता जो है वो बीजेपी को लेकर आई है। एक बार फिर से यूपी में कमल खिला है। तो हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए आज दिल्ली में बैठक है, कई मायनों में बैठक खास है क्योंकि महाजीत का महाजश्न भी बाकी है, लेकिन ये जो बैठक बुलाई गई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साफ तौर पर है। जिस हिसाब से हम कहें तो केशव प्रसाद मौर्य की हार हुई है सितारू सीट से, तो उससे कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ इनके जो गन्ना मंत्री हैं थाना भवन से, यानी कैराना जो कि लोकसभा जो सीट है वहां से थाना भवन जो विधानसभा है वहां से सुरेश राणा की जो हार हुई है उसके लिए भी मंथन का सबब बना हुआ है। कहीं न कहीं जिस हिसाब से बातें हो रही थी कि बीजेपी की रिपीट की, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम इंटरव्यू में, खास इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि देखिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूं, मुझे पूरा उम्मीद है कि दूसरी बार हम रिपीट करेंगे। देखिए जनता ने जो भरोसा, जो हमने काम किया उस पर भरोसा जताएगी और वही भरोसा जताया जनता ने और जनता का इसीलिए धन्यवाद देते हुए फिर से एक आगाज की शुरुआत यहाँ पर योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बैठक आज है, काफी अहम बैठक है क्योंकि इसमें तमाम जो मंत्रिमंडल में है उनके नाम भी तय होने हैं, उनको जगह कहाँ देनी है, कैसे देनी है, क्योंकि जो इनके सहयोगी दल हैं उनको वहां पे क्या दिया जाएगा ये सबसे अहम बात होगी। क्योंकि अपना दल हो या फिर निषाद पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों को कैसे
अहमियत दी जानी है, इसमें भी मंथन होगा और उनके लोगों को कौन से लोगों को शामिल करना होगा, इसमें भी विचार विमर्श होगा। लेकिन उससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, तमाम जो विधायक दल की बैठक होनी है, बैठक दल में जो फॉर्मेलिटी होती है विधायक दल का चयन करना, वो यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद से कहीं ना कहीं आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन जिस हिसाब से हम कहें कि एक हफ्ते पहले, यानी होली एक हफ्ते बाद है, एक हफ्ते पहले से ही जश्न की जो तैयारी यहाँ पर है, खुद नरेंद्र मोदी पीएम ने भी कहा था कि 10 तारीख से हम होली मनाना शुरू कर देंगे, तो होली का जश्न भी अब शुरू हो चुका है और बीजेपी इस जश्न में सराबोर हो रही है। चाहे सीटें कम आई हो, लेकिन एक दूसरी बार जीत हासिल कर 37 साल बाद इतिहास रचा है। बात होगी कौन से वो तमाम दिग्गज होंगे जो इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं, किस तरीके से पार्टी अब आगे की रणनीति बनाने वाली है? देखिए, साफ तौर पर है कि सीएम के साथ साथ वहां के संगठन मंत्री हम बात करें और तमाम तरह से प्रदेश अध्यक्ष के अलावा तमाम जो नेता रहे हैं, जो अभी जीत के आए हैं, वो सभी लोगों, खासकर जो पूर्व भी रहे वो भी वहां पे मंथन में रहेंगे और मंथन के बाद से तमाम जो होगी संगठनात्मक रूप से पूरी बातचीत बातचीत करने के बाद से आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर वो नए चेहरे कौन से होंगे, उनको क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और सौंपने के बाद से प्रदेश की कमान देने के बाद से काम कैसे किया जाएगा, क्योंकि जनता के बीच अब 2024 के संग्राम के लिए तैयारी करनी है। खासकर बात यह है तो 2024 को लेकर वो कैसी रणनीति होगी, वो कौन से चेहरे होंगे जो जनता में अपनी छाप छोड़ सकते हैं और काम कर कर जनता के दिल में अपने जगह वापस ला सकते हैं। क्योंकि जो नाराजगी जनता के दिल में देखी गई, जो सीटें कम हुई हैं, उन सीटों पर भी वापस कब्जा करना है। तो चाहती है बीजेपी कि ऐसे चेहरे लाए जाए, ऐसे लोग लाए जाए जो जनता के बीच जाकर काम करें और जनता के साथ रहकर, उनके बीच रहकर उनकी बात को सुने और आगे बढ़े। तो इस रणनीति के साथ भी आगे बढ़ने वाले। तो कुछ घंटे बाद जब ये मीटिंग शुरू होगी, तमाम इन पहलुओं को लेकर पूरी तरह से चर्चा होगी। इन पहलुओं के बाद से फिर तमाम जो नाम होंगे उन नामों को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद से कहीं जाकर आगे की रणनीति बनेगी। माना यह जा रहा है कि हो सकता हो कि 102 दिन बाद ही कुछ नए नामों की घोषणा कर फिर से शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो जाएं। ठीक है जी, तो अगर ऐसे में अगर हम बात करें जिस तरीके से क्या कुछ अंदर खाने की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अंदर खाने की वो खबरें हैं जिसको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीजेपी में अटकलों के बाजारों पर हमेशा पूर्ण विराम लगता है। तमाम सवाल खड़े होते हैं, अगर अटकलें लगती हैं तो नाम पहले ही कट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम तरह से अभी भी छुप छुपा के जो कामें हो रही हैं, जो साइलेंट मोड में काम होते हैं, वो बीजेपी उससे बेहतर मानती है। हमेशा देखा गया है कि जिसके भी नाम भी चर्चा में आता है वो चर्चाओं से बाहर हो जाता है, यानी दूर हो जाता है। तो ऐसे में नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर, लेकिन साफ तौर पर है कि चेहरे ऐसे होंगे, चाहे वो निषाद पार्टी से हो जिसको नाम देते हैं, चाहे अपना दल से हो, उनका जो काम करते हो, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अहमियत इस बार देने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि जो ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, हकीकत में जो अपने दम पर भी चुनाव लड़े और जनता उनका सपोर्ट किया, वो जो वापसी करके भी आए हैं और दूसरी बार जो जीत कर भारी बहुमत से आए हैं, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।